समझ आएगा, इसलिए बोल रहे थे कि फर्स्ट वाला कंप्लीट करके सिक्स्थ वाला करें। हाँ, एक्चुअली रिवाइज जो है गुरुजी ने कहा कि सबको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कराओ। बट हम जब क्लास में करते हैं तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे उसमें हो जाते हैं कवर, ठीक है। तो अब से हम क्या करेंगे, हम अपना चैप्टर लेते जाएंगे और साथ में जो गुरुजी ने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं ना, जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा फिर हम वो क्वेश्चन आंसर का सेशन लेंगे, है ना। तो वो होगा, साथ के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर भी चलते रहेंगे और जो हमारा चैप्टर है वो भी स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है। तो माता जी हमारा फिफ्थ चैप्टर शायद से सिक्स चैप्टर का टेस्ट नहीं होगा क्या? अभी तक नहीं। टेस्ट सारे चैप्टर्स के होंगे। बट अब क्या है, अब जैसे हम अभी तक मैं टेस्ट लिया करती थी, है ना, तो उसके तर्ज पे नहीं, अब आपके ऑनलाइन टेस्ट हुआ करेंगे। तो आपके टेस्ट तैयार कर रही हैं माता जी, तो आपको ऑनलाइन ही टेस्ट का लिंक आएगा और वहां जाकर के आप टेस्ट देंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका टेस्ट होगा। अब आपको लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि सबको दिक्कत हो रही थी ना कि सब लिख नहीं पा रहे थे। तो अब क्या है, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे वो हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे, ठीक है। तो वो वहां से आप पढ़ोगे और क्लिक करके अपना आंसर करोगे और फिर आप उन अपने टेस्ट पेपर्स को सबमिट कर दिया करोगे। तो इस तरह से कुछ चल रहा है अभी। तो इसलिए आपके जो टेस्ट हैं उनको स्टैंड बाय पे रखा गया है, ठीक है। जी माता जी। हाँ, तो आज जो है हम स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं और फिर एक स्टोरी जो है, लास्ट टाइम हमने जो है एक स्टोरी की थी। कौन सी स्टोरी की थी, आई थिंक शायद चिड़िया गौरैया की वाली स्टोरी हमने की थी। आज हम ध्रुव महाराज की स्टोरी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ वैष्णवी आप पढ़ो। नाचा शक्रों में नाचा शक्रों में अवस्था तुम, अवस्थातुम भ्रमति इव भ्रमति इव च मे मनः च मे मनः निमितानि निमितानि च पश्यामि च पश्यामि विपीर विपरीतानि विपरीतानि केशव। केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा होने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो अब केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जो अर्जुन है वो क्या हो रहा है, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस हो रहा है, उनका शरीर कांप रहा है। वो क्या बता रहे हैं, उनके शारीरिक लक्षण बताए गए हैं डिप्रेशन के यहाँ पे, कि शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं और धनुष क्या है, सरक रहा है हाथ से और मेरा शरीर जल रहा है। और आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं और मेरा जो सर है वो चकरा रहा है और मुझे हर जगह केवल अमंगल ही दिख रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे मैं इसको एक साथ एक्सप्लेन करूंगी। न च श्रेया अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। अब मुझे कौन बच्चा बताएगा कि जो डिप्रेशन था, जो स्ट्रेस था, वो अर्जुन को ही क्यों हुआ, ठीक है। बाकी तो और भी बहुत सारे लोग थे, कौरव पक्ष में भी बहुत सारे लोग थे ऐसे जो कि जो है धर्म को मानने वाले थे, धर्म के अनुसार आचरण करने वाले थे, ठीक है। तो उनमें से किसी को भी जो है
नहीं हुआ, मतलब ऐसा डिप्रेशन नहीं हुआ, उनके मन में ऐसे प्रश्न नहीं आए। देखो अगर हम पांडवों की बात करें तो भीम भी थे, ठीक है, नकुल सहदेव भी थे, युधिष्ठिर भी थे, तो अर्जुन को ही इतना स्ट्रेस क्यों आया? कौन बताएगा मुझे? आ, किस किस ने हैंड रेस किया है? वैष्णवी ने हैंड रेस किया है, और गौरांग ने हैंड रेस किया है, ठीक है, और और किसने हैंड रेस, और किसी ने हैंड रेस नहीं किया, ओके। चलो गौरांग आप बताओ बेटा जी। बेटा जी आपका माइक ऑफ है, माइक ऑन करो पहले। क्योंकि जो अर्जुन थे वो बहुत ज्यादा दयालु स्वभाव थे। उनको वो उनका वो भले ही क्षत्रिय थे लेकिन उनका वो भगवान जैसे थे। और उनको इसलिए डर लग रहा था क्योंकि उनके भाई सब थे उनके सामने और उनको उनसे युद्ध करना था। कौरव इसलिए नहीं डर रहे थे क्योंकि कौरवों को बस राज्य की चिंता थी, राज्य उनके हाथ में है। हरे कृष्णा जान। बहुत अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे अर्जुन को जो स्ट्रेस इतना हो रहा था वो इसलिए हो रहा था कि जो अर्जुन के भीतर थे वो किसके गुण थे? वैष्णवों के गुण थे। और वैष्णव स्वभाव से कैसे होते हैं? वैष्णव स्वभाव से दयालु होते हैं। वो क्या अनैतिक हिंसा नहीं करते हैं। अगर उनको लगता है कि हमें माफ करने से या किसी चीज का त्याग देने से शांति में आती है, तो वह उस शांति को ले लेते हैं। तो जो अर्जुन थे वो स्वभाव से बड़े दयालु थे। वो वर्ण से क्या थे? वर्ण से वो क्षत्रिय थे। युद्ध करना उनका धर्म था, ठीक है। वर्ण क्या था? क्षत्रिय वर्ण था। और धर्म क्या था? युद्ध करना धर्म था उनका, ठीक है। और जो क्षत्रिय होते हैं तो युद्ध क्या होता है? बिना हिंसा के होता है युद्ध? नहीं, जब युद्ध होता है तो युद्ध में बहुत हिंसा होती है, बहुत सारा रक्तपात होता है। और जब जब इतना रक्तपात होता है तो जिसके हृदय में वैष्णव का हृदय है तो उसका हृदय इतने रक्तपात के बारे में सोचकर कांपने लगता है, ठीक है। इतने रक्तपात के बारे में जब वो सोचता है तो उसका हृदय कांपने लगता है, ठीक है। एक वैष्णव के हाथ से अगर कोई चींटी भी मर जाएगी, ठीक है, या उसके घर में कोई कॉकरोच मर जाएगा, या कोई भी ऐसी हिंसा उसके हाथ से हो जाएगी, ठीक है, जो वो करनी नहीं चाहेगा, तो उसे बड़ा दुख होगा। और हम क्या होते हैं? हम देखो मच्छर मारते रहते हैं, कॉकरोच मारते रहते हैं, ठीक है। जब घर में सफाई करते हैं, जाले साफ करते हैं, तो मकड़ियां भी हमसे मर जाती हैं। किचन साफ करते हैं तो वहां बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं हमसे, ठीक है। और जब हम खेती करते हैं तो जब खेती करने के दौरान जब हम अन्न को उपजाते हैं तो उस समय भी बहुत सारे जीवों की हत्या हो जाती है। तो इसीलिए हम भगवान से क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं कि भगवान जो भी इस अन्न को उपजाने में जो जिस भी जीव की हत्या हुई है, ठीक है, उसके पाप से हमें मुक्त कर दीजिए, ठीक है। और घर में जब हम भगवान का घर समझ के अपने घर को साफ करते हैं तो उसकी सफाई करते हुए भी बहुत सारे जीवों की हत्या हो जाती है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपका घर मान के मैंने इस घर की सफाई करी है, और इसके दौरान जो है ना चाहते हुए भी मुझसे बहुत सारे जीवों की हत्या हो गई है, कृपा करके मुझे इसे इसके पाप से मुझे मुक्त कर दीजिए। तो इतना जो है हमारे भीतर ये ध्यान होना चाहिए कि हम अननेसेसरी जो है हिंसा नहीं करें, ठीक है। तो इतना ध्यान हमें होना चाहिए कि हमारे एग्जिस्टेंस से जो है दूसरे किसी जीव को हमारे अस्तित्व से परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है
एक बात और मैं आपको समझाती हूँ कि किसी भी व्यक्ति को जो डर है, जो स्ट्रेस है और जो डिप्रेशन है, वो आता है जब वो व्यक्ति जो है देहात्म बुद्धि में रहता है। देहात्म बुद्धि का अर्थ है कि जब वो अपने आप को शरीर मानता है। लेकिन गीता क्या कहती है? गीता क्या कहती है? गीता बताती है कि क्या हम शरीर हैं? हमारे अस्तित्व के बारे में बताती है गीता। गीता में क्या कहा गया है? कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। तो इस प्रकार से जब हमें कोई स्ट्रेस होता है तो हमारे भीतर गहराई तक ये समझ होनी चाहिए कि हम केवल ये शरीर नहीं है, हम जो हैं आत्मा हैं। ठीक है, तो जिस व्यक्ति को ये अ, भान होता है, ये ज्ञान होता है, और वो उस ज्ञान को जो है अपने हृदय के भीतर स्थापित कर लेता है, तो क्या होता है? उसके सभी डिसीजंस में, उसके सभी निर्णयों में ज्ञान का उदय हो जाता है। उसके हृदय के भीतर ज्ञान का उदय हो जाता है। उसके जितने भी निर्णय होंगे वे सब ज्ञान आधारित होंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है बेटा जी? जी माता जी। ठीक है गव्या बेटा, मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में क्या लिखते हैं, हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था, और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। आत्मविस्मृति का अर्थ है कि वह अपने आप को भूल रहा था। क्या भूल रहा था? कि वो जो है शरीर नहीं है, वो आत्मा है। ठीक है, आगे है, भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदाई पराजय प्रतीत हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ? प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में ही रुचि रखता है। किसी को भी परमात्मा में रुचि नहीं होती है। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। ठीक है, अब मुझे कौन बताएगा कि अर्जुन की विजय उसके शोक का कारण क्यों बन सकती है? यस वैष्णवी। अगर माता जी अगर वो युद्ध करता अपने गुरु, अपने भाई बंधुओं, अगर वो राज्य ले भी लेते तो उसका क्या फायदा? उनके भाई बंधु, उनके गुरु भीष्म पितामह तो वो नहीं रहेंगे तो राज्य संभालने का क्या फायदा? सिर्फ सुख ही प्राप्त होगा। उससे क्या फायदा? सिर्फ सुख ही प्राप्त होने से कुछ नहीं होगा। यही था माता जी। हरे कृष्ण। क्योंकि उसे ये लग रहा था कि अगर मैं युद्ध जीत भी जाता हूँ तो जितने मेरे प्रियजन थे वो तो युद्ध में मारे जाएंगे, तो मैं सुख किसके साथ मनाऊंगा? क्योंकि सुख हम किसके साथ मनाते हैं? सुख हम अपने प्रिय बंधु बांधवों के साथ, मित्रों के साथ मनाते हैं। और जो लोग इस समय युद्ध के मैदान में खड़े थे वे सभी सगे संबंधी थे, बंधु बांधव थे। ठीक है, और यदि वे युद्ध में मारे जाते हैं तो वह इन सब की हत्याओं का क्या बनेगा? इन सब की हत्याओं का पाप उसके ऊपर
लगेगा। उस पाप से वह कभी भी सुखी अपने आप को महसूस नहीं करेगा। उसे यह सदा लगेगा कि मैंने अपने बंधु बांधवों की मृत्यु का कारण बना हूं, मैंने ही युद्ध भूमि में उनको मारा है। तो इस प्रकार उसने सोचा कि मैं तो इस युद्ध को जीत कर भी हार जाऊंगा, क्योंकि मैं जो है सुख किसके साथ मनाऊंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोका में क्या कहते हैं? वो कहते हैं, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने में से मुझे ना तो कोई अच्छाई दिखती है और ना उसमें किसी प्रकार की विजय या जो है राज्य सुख की इच्छा रखता हूँ। वो कहता है कि मैं जो है अगर युद्ध करूंगा और उसमें मेरे सारे परिजन जो है मारे जाएंगे, तो इसमें मुझे कोई भी अच्छाई नहीं दिखती है। और अगर इस तरह से युद्ध करने से अगर मुझे कोई राज्य भी प्राप्त हो जाता है, तो ऐसे राज्य के सुख की मैं इच्छा नहीं रखता हूँ। यहाँ पे जो अर्जुन थे उनके वैष्णव लक्षणों का यहाँ पर पता लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक कंबाइंड श्लोका है, मैं इसे पढ़ देती हूँ। ठीक है। किम न राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा येषाम् अर्थे कांक्षितम् न राज्यं भोगा सुखानि च इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्रा तथा एव च पितामहा मातुला स्वशुश्रा पौत्रा श्याला संबंधिन तथा एतान नाहन्तुम् इच्छामि धृत अपि मधुसूदन अपि त्रलोके राजसा हेतो किम नु मही कृते निहत्य धातराष्ट्रान् नाका प्रीति स्यात् जनार्दना। अब यहाँ पे भगवान कहते हैं, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, स्वशुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा? भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? हरे कृष्ण। देखो यहाँ पे जो अर्जुन थे उनके कितने अच्छे सद्गुणों के बारे में पता लगता है। अब कौन मुझे ये बताएगा कि इन तीन यहाँ पे चार श्लोका हैं, इन चारों श्लोक से जो है अर्जुन की किन किन विशेषताओं के बारे में हमें पता लगता है? कौन बताएगा मुझे? ओके, गौरांग ने हाथ हैंड रेज किया हुआ है, बेबी ने हैंड रेज जो है यहाँ पर वैष्णवी ने हैंड रेज किया हुआ है। ठीक है, गोपेश बेटा, आपने चारों श्लोका नहीं सुने बेटा जी? माता जी सुने थे। तो बेटा जी आपने हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? चलो गोपेश मुझे बताएंगे कि इन सभी बातों से अर्जुन के बारे में क्या क्या विशेषताएं हमें पता लगती हैं।
माता जी मैं ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, अ, लेकिन इन चारों श्लोकों से हम लोग ये अ, ये विशेषताएं अर्जुन के बारे में बता सकते हैं कि अ, वो यु- अ, वो युद्ध नहीं करना चाहता था, वो क्योंकि उसके सामने अ, उसके मतलब सारे परिवार संबंधी थे, और अर्जुन डरता था। अ, और कौरव नहीं डरते थे। चलो तो 50% ठीक है, 50% थोड़ा सा मिस्टेक है। देखो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, ठीक है। अब मैं फिर से ये पूरी रीडिंग पढ़ने वाली हूँ, पूरे 4 श्लोका की मीनिंग पढ़ने वाली हूँ, एंड देन मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको, ठीक है। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलने वाली है। अब मैं समझा रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं बताने वाली हूँ। सब लोग सारा ध्यान यहाँ पे रखेंगे। देखो सबसे पहली बात जो यहाँ पे जो बात करते हैं अर्जुन, वो कहते हैं प्रसन्नता की बात करते हैं कि हमको किसी को मार करके हमें कौन सी ही प्रसन्नता मिलने वाली है। इस जीवन का जो ध्येय होता है वो क्या होता है कि हम एक मन की शांति प्राप्त करें और हमें क्या हो, हमारे जीवन में सुख हो। हम कैसे रहें, हम प्रसन्नता की स्थिति में सदा बने रहें। तो यहाँ पे कहते हैं कि किसी को मार करके हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी, हमें किसी को मार करके दुख ही प्राप्त होगा। जैसे कि आपने सुना होगा कि जब हम किसी को दुख देते हैं, दर्द देते हैं, तो जो हम देते हैं वही वापस आता है। सुना है ना कि अगर हम बबूल का पेड़ बो देंगे तो क्या हम उनसे आम की इच्छा कर सकते हैं। तो अगर मेरा किसी जमीन के ऊपर किसी से मसला चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, और मैं उस व्यक्ति को मार दूं, तो क्या मैं उसके परिवार से सहयोग की आशा रख सकती हूँ। नहीं रख सकती। ठीक है, तो अगर जब आप व्यक्तियों को मार देते हैं तो आप क्या होते हैं, उनके परिवार के सदा के लिए क्या बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। और जब वो दुश्मन बन जाते हैं तो क्या होता है, क्या वो किसी भी चीज में हमें सहयोग करते हैं, वो किसी भी चीज में हमें सहयोग नहीं करते हैं। अगर हम प्रसन्न रहना भी चाहें तो वो हमारी जीवन में ऐसी परिस्थितियों को लेकर के आते हैं कि जब हम प्रसन्न नहीं रह सकते। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी को मार के हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अगर हम उनको मार देंगे तो उनके माता पिता दुखी हो जाएंगे। इतने सारे लोग मरने मारने के लिए तत्पर हैं, अपना धन और प्राण निछावर करने के लिए तत्पर हैं। तो यहाँ पे क्या पता लगता है कि अर्जुन के मन में क्या थी, सुख की इच्छा थी कि अगर हम युद्ध कर रहे हैं, अपने इतने धन और इतने सामर्थ्य को खर्च कर रहे हैं, तो हमें क्या किसकी प्राप्ति होनी चाहिए, हमें अपनी सारी इस जो है मेहनत की, इतने सारे परिश्रम का हमें इतना करने के बाद हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, सुख प्राप्त होना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि इतने सारा रक्तपात करने के बाद, सबको मारने के बाद क्या सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि मनुष्य कैसे रहना चाहता है, हमेशा
सुखमय जीवन जीना चाहता है। तो युद्ध करने के बाद, किसी की मृत्यु का कारण बनने के बाद, इतने सारे लोगों की मृत्यु का कारण बनने के बाद क्या कोई सुखी रह सकता है? नहीं। तो इससे पता लगता है कि अर्जुन के भीतर क्या थी? संसारी लोगों की तरह सुख को भोगने की इच्छा थी। क्या इतनी बात समझ में आती है मेरे बेटा जी? जी माता। जी माता जी। और आगे वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर मैं अपने बंधु बांधवों को मार दूंगा, इनको मारकर अगर मुझे 3 लोगों का राज्य भी मिले ना, तो मैं उसे त्याग दूंगा, और पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो यहाँ से उनका दूसरा लक्षण पता लगता है। क्या लक्षण पता लगता है? कि वो कैसे थे? वे जो है आत्मा से कैसे थे? बड़े सच्चे थे। ठीक है। उनके आत्मीय स्वभाव के बारे में पता लगता है कि वो किसी को मारकर जो बदले में मिलने वाला राज्य सुख है, वे उसकी इच्छा नहीं रखते हैं। तो ये उनके आत्मीय होने के बारे में, उनके एक लक्षण कि वो कितने आत्मीय थे, इसके बारे में पता लगता है। आत्मीय होने का अर्थ है कि उनके मन में बड़ी दया थी, बड़े ऊंचे उनके संस्कार थे, बड़ा ऊंचा उनका जो है क्या था? बड़े ऊंचा उनका सोचने का तरीका था। उनको ऐसा लग रहा था कि इतने लोगों को मारकर मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा राज्य अगर मुझे मिल भी जाता है तो वह मेरे सुख का कारण नहीं बनेगा, मुझे सदा दुख ही मिलेगा। तीसरी चीज यहाँ पे अर्जुन बताते हैं कि जो धन होता है, जो राज्य होता है, व्यक्ति उसे किसके साथ बांटता है? उसके सुख को अपने रिश्तेदारों के साथ बांटता है। तो कहता है कि सब लोग तो यहाँ पर खड़े हैं, और अगर हम राज्य को जीत भी जाते हैं तो रक्तपात तो होगा, हमारी ओर के लोग भी मारे जाएंगे, कौरव सेना की ओर के लोग भी मारे जाएंगे, तो हम उस राज्य सुख को किसके साथ बांटेंगे? तो 3 चीजों की हमें इसके बारे में पता लगता है। ठीक है। एक पहली चीज क्या पता लगती है? कि अर्जुन को सुख की इच्छा थी। दूसरी चीज क्या पता लगती है? दूसरी चीज पता लगती है कि वे कितने ऊंचे संस्कार थे, कितना उनका ऊंचा सोचने का तरीका था। ठीक है। उनकी बुद्धि बहुत उच्च स्तर पर काम करती थी। ठीक है। और यहाँ तो आपने देखा है कि कैसे लोग प्रॉपर्टी के ऊपर झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू होते हैं। क्या अर्जुन हम जैसे थे बच्चों? नहीं माता जी। भौतिक जगत के लोगों की तरह अर्जुन नहीं सोचते थे। वो सोचते थे कि अगर किसी को मारकर मुझे उसका राज्य मिल रहा है तो ऐसा राज्य जो है मुझे नहीं चाहिए। तो उनकी सोच कैसी थी? बहुत ऊंची सोच थी। बड़ा ही धर्म का अनुसरण करने वाले थे वो। ठीक है। आगे चलते हैं। पापम एव आश्रयेत अस्मान् हल्वा इतान आत्ताइन तस्मात् न अर्हा वयं हन्तुम धार्तराष्ट्रान् सा बान्धवान् स्वजनं हि कथम बान्धवान् स्वजनं हि कथम हत्वा सुखिनशाम माधवा। यदि हम ऐसे आताताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अंतः यह उचित नहीं होगा कि हमें धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी रह सकते हैं? अब देखो यहाँ पे जो है अर्जुन क्या कर रहे हैं? अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं फिर से। ठीक है। अर्जुन क्या क्या कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं कि ठीक है, मेरा धर्म क्या है? क्षत्रिय धर्म है, और क्षत्रिय धर्म में आताताइयों का वध करना क्या है? वर्जित
नहीं है। ठीक है, हम उनका जो प्रजा को परेशान करते हैं या युद्ध करके जो है अननेसेसरीली अनैतिकता के अनुसरण करने वाले जो लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? आताताई बोलते हैं, जो जानबूझकर दूसरों को परेशान करते हैं। तो ऐसे लोगों का वध करना शास्त्र में वर्जित नहीं है। ये कौन कहता है? ये अर्जुन कहते हैं। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि लेकिन यहाँ जो सामने लोग हैं ये भी कैसे हैं? कुछ आताताई हैं, लेकिन क्या हैं? ये सब हमारे बंधु बांधव भी हैं। अगर इनको मैं मारता हूं, इनकी हत्या करता हूं, तो क्या होगा मेरे ऊपर? मुझे क्या लगेगा? पाप लगेगा। ठीक है, अंतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करें और अपने मित्रों का वध करें, क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्र कौन थे? अंततः वे हमारे भाई थे। ठीक है, हे लक्ष्मीपति कृष्ण, हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अगर मैं अपने ही कुटुंबियों को मार दूंगा तो मैं किसी भी प्रकार से सुखी नहीं रह सकूंगा। आप ही बताइए, किस प्रकार कोई इस तरह से अपने बंधु बांधवों को मारकर सुखी रह सकता है? तो शास्त्रों में 6 प्रकार के आताताई बताए गए हैं जिनकी हत्या करने पर कोई भी पाप नहीं लगता। पहला है विष देने वाला, दूसरा है घर में आग लगाने वाला, तीसरा है घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा है धन लूटने वाला, पांचवा है दूसरे की भूमि को हड़पने वाला, और छठा है पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ठीक है, अगर इन 6 तरह के आताताइयों को मारा जाता है तो शास्त्र के अनुसार कोई भी पाप नहीं लगता है। अब मुझे कौन बताएगा कि ये सारे जो 6 तरह के आताताइयों के लक्षण बताए गए हैं, ये सारे लक्षण किन में मौजूद थे? रोनी, आंसर मी बेटा। माता जी माया में। नहीं बेटा जी, देखो मैं आंसर करती हूँ। गौरांग, आप आंसर करो। माता जी ये सब 6 चीजें दुर्योधन में थी। बिल्कुल, ये सारे के सारे जो आताताइयों के लक्षण थे ना, ये दुर्योधन में थे। ठीक है, पहला क्या था? विष देने वाला। भीम को विष किसने दिया था? दुर्योधन ने। ठीक है, घर में आग लगाने वाला। लाक्षागृह में पांडवों को जलाने की कोशिश किसने की थी? दुर्योधन ने। और भीम के ऊपर जो है अगर जो है युद्ध होता है तो घातक हथियार से आक्रमण किया था कि नहीं किया था? किया था माता जी। किया था माता ठीक जी। है, कौरवों का धन किसने लूटा था? कौरवों की जमीन, उनका राज्य किसने हड़पा था? दुर्योधन ने। और द्रौपदी का वस्त्र हरण करने की कोशिश किसने की थी? दुर्योधन ने। दुशासन ने, कौरवों ने, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो आताताइयों के लक्षण हैं ये माता दुर्योधन जी। और कौरवों में मौजूद थे। तो इसलिए भी उनका अगर वध किया जाता है तो उनका वध करना शास्त्र के अनुसार उचित है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं ऐसे आताताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आताताइयों का इस तरह वध करना किसी भी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह स्वभाव से साधु है। और
अंततः वह उसके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रियों के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान राम भी स्वभावत साधु थे। आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु कभी भी उन्होंने कायरता प्रदर्शित नहीं की। ठीक है, अब जो है यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि भाई इन 6 तरह के आताताइयों का वध करना वर्जित नहीं है। और कौरवों ने क्या किया हुआ है? कौरवों ने इन सारे के सारे आताताइयों के लक्षण कौरवों में दिखते हैं, लेकिन फिर भी जो है हमें, अगर मान लें इनसे हमें पाप नहीं भी लगेगा शास्त्र के अनुसार, तो भी जो है इनको मार करके मुझे क्या लाभ होगा? अब देखो यहाँ पे अर्जुन का कैसा व्यवहार पता लग रहा है, यहाँ पे अर्जुन का साधु वाला व्यवहार पता लगता है। ठीक है, देखो 6 तरह के जो इसमें कारण थे, जो वध करने के लिए क्या थे? उपयुक्त थे। ठीक है, अप्रोप्रिएट थे कि हाँ जो व्यक्ति ऐसी चीज करता है उसका वध किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये किसके लिए? ये भौतिक व्यक्ति के लिए है। लेकिन अर्जुन कैसा था? अर्जुन स्वभाव से साधु था, इसलिए उसने कहा कि ठीक है, इन इन सारे मैं मानता हूं कि इन 6 तरह के अपराध करने वालों को मारा जा सकता है, लेकिन अगर मैं इन्हें मार भी दूंगा तो भी मुझे क्या लाभ होगा? मुझे ऐसा कौन सा इन कुटुंबियों को मार के सुख प्राप्त हो जाएगा? हे कृष्ण, कृपा करके मुझे बताइए। ठीक है, प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पे अर्जुन। तो क्या ये श्लोका समझ में आया बेटा जी? जी माता जी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो है, यदि अपि एतेन पश्यन्ति लोभ उपहता चेतसा कुलशे कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्मात् निर्वर्तितुं कुलशे कृतं दोषं प्रपश्यभिः जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले वे लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त हूं? अब यहाँ पे और भी यहाँ पे जो है कहते हैं अर्जुन, क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं मानता हूं कि जो कौरव है ना, वो कैसे हैं? वो लोभी हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, वो इस हमें मारने में, ठीक है, और मित्रों से द्रोह करने में वो लोग कोई दोष नहीं देखते हैं। लेकिन क्या है, जो दोष वो नहीं देखते हैं लेकिन हम तो उसमें दोष देख सकते हैं ना, तो हम क्यों ऐसा पाप कर्म करें? यहाँ पर फिर से जो है अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कृष्ण से। क्या प्रश्न कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि मैं मानता हूं कि जो कौरव हैं, ठीक है, वो लोभ करते हैं और लोभ में वो अपने परिवारजनों और मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते हैं, लेकिन मैं जो है परिवार को विनिष्ट करने में मैं अपराध देख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसे पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त हूँ? फिर से वो प्रश्न पूछ रहे हैं कृष्ण से कि भाई जब मैं जानता हूं कि ये चीज गलत है तो मैं क्यों मारूं? ठीक है, अब यहाँ पर आगे कहते हैं, क्षत्रियों से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या
जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करें। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे। अंतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते हैं। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो क्षत्रिय होता है ना, वो कभी भी युद्ध के लिए मना नहीं कर सकता। पहली चीज किसके लिए मना नहीं कर सकता? युद्ध के लिए। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है कि वो अगर उसको कभी जुआ खेलने के लिए, चौसर के लिए आमंत्रित किया जाता है तो उसे भी वह मना नहीं कर सकता। ठीक है बेटा जी। अब जो है क्या हुआ, अब यहाँ पे कहता है कि वो ये सोच रहा था कि ठीक है मुझे ललकारा गया है, लेकिन पता नहीं ऐसा हो सकता है कि कौरव जो हैं युद्ध के परिणामों का अच्छी तरह से विश्लेषण ना कर रहे हों। ठीक है, कि वो ये क्या सोच रहा था कि हो सकता है कि कौरवों को युद्ध के दुष्परिणाम दिख ही ना रहे हों। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मुझे तो दिखाई पड़ रहे हैं इसके युद्ध के दुष्परिणाम, तो मैं इस युद्ध को स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, और इस विपरीत परिणाम के लिए जो है मैं बाध्य नहीं हूं। ठीक है, उसने कहा कि अगर यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुत पालनीय है, तो कर्तव्य का पालन करना चाहिए, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो उसके लिए वह बाध्य नहीं होते हैं। तो इसलिए अर्जुन ने जी बात है बेटा तू। जी। आप कौन सा श्लोक बेटा पढ़ हम रही है श्लोक अभी? का नंबर 38 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, यहाँ पे कहते जी। हैं कि जो है अगर किसी चीज को करने के परिणाम अच्छे होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस चीज को अवश्य करना चाहिए। लेकिन अगर हमें दिख रहा हो ना कि इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे तो क्या करेंगे? हम उस चीज को करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। चलो, तो जो है अब यहाँ पर अ, आज मैं ये श्लोकास को यहीं पर एंड करती हूँ। आज हमने कितने श्लोकास करे वैष्णवी? हमने 9 श्लोकास करे। ठीक है, 9 आई थिंक 8 श्लोकास हमने किए हैं। तो यहाँ पे जो है अब मुझे कौन बताएगा कि आज की क्लास से क्या क्या समझ में आया? उससे पहले मुझे ये बताइए कि यहाँ पे एक लाइन कही गई, क्या कही गई? यहाँ पे एक लाइन ये कही गई कि अगर किसी चीज के परिणाम अच्छे होते हैं तो उससे रिलेटेड कर्तव्यों का हमें पालन, और यदि जो है इन कर्तव्यों का, इस तरह के कर्तव्यों के पालन करने से उसका कोई दुष्परिणाम हमें प्राप्त होता है तो हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। हमें बाध्य नहीं है इस तरह के कर्तव्यों का पालन करने से। इसलिए मैंने ये निश्चय किया है कि मैं यह युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीजें पता लगी। कि क्या चीज पता लगी? कौन बताएगा? क्वेश्चन क्या था, मैं सुन नहीं पाया। हाँ, मैं ही बता देती हूँ। यहाँ पे एक चीज पता लगी कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं ना, तो हमें उस कार्य के परिणामों का एक सूक्ष्म विश्लेषण अवश्य करना चाहिए कि भाई इस कार्य को करने से हमें किस चीज की प्राप्ति होने वाली है।
अगर परिणाम अच्छे हैं तो हमें उस कार्य को करना चाहिए, और अगर परिणाम अच्छे नहीं हो सकते, ठीक है, तो हमें ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा आजकल जो है लोग बड़े क्रोधित हो जाते हैं, ठीक है, बड़ी जल्दी क्रोध में आ जाते हैं और बहुत जल्दी एक्शन कर लेते हैं। उनकी बॉडी, ठीक है, और उनका माइंड, उसके ऊपर से वो अपने कंट्रोल को खो देते हैं। बेटा जी क्यों हंस रहे हो, क्या हो गया? इतनी इंपॉर्टेंट चीज समझा रही हूँ, समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब जो है ये स्टॉप स्टॉप आइकन्स को हिट करना बंद कीजिए प्लीज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि हमें क्या होना चाहिए, हमें अपने आप को विश्लेषण करना चाहिए, हमें अपना विश्लेषण करना चाहिए, और हम जो काम करने वाले हैं एक बार रुक करके हमें उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। ठीक है, अब देखो कई बार आपने देखा होगा सड़क पे झगड़ा हो जाता है, तो थोड़ी ही देर में लोग चाकू छुरी निकाल लेते हैं, किसी का सर फोड़ देते हैं, किसी को मार देते हैं। ठीक है, तो क्या ऐसे लोग विश्लेषण करते हैं कि अगर वो ऐसा काम करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? क्या ऐसे कार्यों का परिणाम अच्छा होता है? नहीं माता जी। पुलिस आती है, पुलिस ले जाती है, हमारी जिंदगी खराब हो जाती है, सारा समय हम गंदे लोगों के बीच जेलों में गुजार देते हैं, तो हम उस चीज का विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। यस वैष्णवी। माता जी, अगर वो क्रिमिनल अगर उसको भी मार देता है और अपने आप को भी मार देता है, तो जो वो इंसान का जो रूप है उसको अगले जन्म में नहीं मिलेगा? वो 84 लाख योनि में भटकेगा क्या, कि अगले जन्म में फिर से हाँ, चोर चोर बनेगा? ऐसा होता है, अगर हमने किसी को मार दिया है तो हमें किसी को सबसे पहले मारने का अधिकार नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें जीवन देने वाले भगवान हैं। ठीक है, और ऐसा हमको लगता है कि हमारे जीवन देने वाले हमारे माता पिता हैं, लेकिन नहीं, हमारा असल जो है जीवन प्रदाता जो पिता हैं वो स्वयं श्री कृष्ण है। ठीक है, व्यक्ति चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो वह किसी भी जीव को जन्म नहीं दे सकता। ठीक है, तो इसलिए किसी भी जीव को मारना जो है वह वर्जित है, हम किसी को भी नहीं मार सकते। अगर हम किसी को मार देते हैं, पता है क्यों कहते हैं कि हमें जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, हमें नहीं मारना चाहिए, हमें कीड़े मकोड़ों को भी नहीं मारना चाहिए, कॉकरोचों को भी नहीं मारना चाहिए, है ना? तो क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम किसी की हत्या कर देते हैं ना, तो नेक्स्ट जन्म हमें उसी का मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कॉकरोच को मार दिया ना, तो अगले जन्म में हम भी कॉकरोच बनेंगे, है ना, और कोई और व्यक्ति हमें इसी तरह से मार देगा। ठीक है, तो ये कर्म का रूल है। ठीक है, ये नियम है कर्मों का, कि जो जिसने हमें माता जी, हमने जिसको मारा है हमें उसका स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जिस व्यक्ति ने हमें मारा है तो हमें उसका पाप लगेगा। ठीक है, कि हमने कैसे व्यक्ति को मारा है। जैसे जब हम किसी बुरे व्यक्ति को मारते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, लोग क्या कहते हैं, लोग ये कहते हैं अच्छा था, बुरा व्यक्ति था, मर गया, ये है ना। लेकिन क्या हमें सरकार छोड़ देती है कि बुरे व्यक्ति को मारा है? नहीं, हमें सरकार पकड़ के जेल में बंद कर देती है, चाहे हम किसी अच्छे व्यक्ति को मारें, चाहे हम किसी बुरे व्यक्ति को मारें। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होता है, अगर वो ही जो एक हत्या है वो सरकारी का कोई व्यक्ति करे, लाइक पुलिसमैन करे, ठीक है, किसी भागते चोर को मार दे या किसी मर्डरर को मार दे, तो क्या पुलिस वाले को सजा मिलती है? नहीं। नहीं नहीं मिलती, माता नहीं जी। मिलते, क्योंकि उसने वो काम जो है सरकार के कहने पर किया, सरकार के लिए किया, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए किया। तो इसलिए जब भगवान ने अर्जुन से युद्ध करने के लिए कहा था, तो अर्जुन ने जो जितना भी सारा युद्ध था वो भगवान के कहने पर किया और भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए किया।
तो अर्जुन को वो कर्तव्य जो वो कर्म था वो नहीं लगा। लेकिन हम जैसे लोग अगर किसी व्यक्ति को मारेंगे तो हमें उसका कर्म लगेगा। ठीक है, अगले जन्म में कोई हमें भी इसी तरह मार देगा। ठीक है, और रही बात कि हमें किसकी योनि मिलेगी, तो वह हमारे इस जन्म के पाप और पुण्य के कर्मों पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक तो इस तरह होता है कि हमने गलती से किसी को मार दिया, ठीक है, बाय एक्सीडेंटली हमसे कोई मर गया, और एक होता है हमने इंटेंशनली किसी को मारा है, जानबूझकर किसी को मारा है। तो अगले जन्म में हम भी इसी तरह मारे जाएंगे। ठीक है बेटा जी, आपको आपका आंसर मिल गया। जी माता जी, अगर हमारे पैर से अगर किसी जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो दिखते नहीं, मतलब मिट्टी के अंदर रहते हैं, हमारे पैर से लग जाते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं चलता कि वो है कि नहीं, तो हम उसका पाप कैसे निकाल सकते हैं? हम उसका पाप भगवान से प्रार्थना करके निकाल सकते हैं। बताया था ना मैंने कि ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी, ऐसी चीजें जो होनी ही होनी है। जैसा एग्जाम्पल दिया था कि जब हम खेत में अपने लिए अनाज उपजाते हैं, तो जो खेत में हम खुरपा होता है वो चलाते हैं खेत में मिट्टी को पलटने के लिए, पौधा लगाने के लिए, उस दौरान भी हमसे बहुत सारे जीव मारे जाते हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कुछ जो है पाप हमसे होते ही होते हैं, कुछ जीव हत्या हमसे होती ही होती है। तो हम उसका जो है भगवान से उसके लिए प्रार्थना करें कि जो है हमसे ये चीजें हो गई हैं। ठीक है, अब इसका निदान हम किस तरह से कर सकते हैं, तो जो है कर्म के बंधन के अनुसार पाप भी मिलने होते हैं और पुण्य भी मिलने होते हैं। लेकिन क्या करना चाहिए, हमें पाप को बढ़ाना चाहिए नहीं, हमें पाप को क्या करना चाहिए, धीरे धीरे कम करना चाहिए। तो जब हम हरि नाम का जाप करते हैं ना, तो अनजाने में जितने भी हमने पाप किए होते हैं वो सारे पाप धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ठीक है, कटने लगते हैं। तो जितने भी सारे पाप होते हैं हमारे, वो धीरे 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 भगवान उसकी इंटेंसिटी को कम कर देते हैं। जो जब हमने कोई पाप किया, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी मकड़ी को मार दिया, हमने उसका गला ही अलग कर दिया, तो क्या होगा कि हमारी क्या उंगली कट जाएगी। तो जो हमारा गला कटना था उस गले की जगह क्या कट जाएगी, हमारी उंगली कट जाएगी। तो हम भगवान क्या करते हैं, इंटेंसिटी को कम कर देते हैं कि जो भी हमें मिलने वाला है, उसकी जो कर्म हमें मिलने वाला है, जिसकी वजह से हमें कष्ट मिलने वाले हैं, जब हम जपा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान उसकी इंटेंसिटी को कम कर देते हैं। ठीक है बेटा जी। जी माता जी। हम्म, चलो, और कोई क्वेश्चन है किसी का? माता जी, नहीं आप माता पूछ जी। रहे थे कि ये जो आज आपने श्लोकास पढ़ा है जो है वो क्या, उसमें से क्या क्या समझ आए थे, तो आप बोल रहे थे बताएंगे सब, तो वही बोल रही थी मैं। हरे कृष्णा। ठीक है, यस गोपेश, कुछ बोलना चाहते हो बेटा जी? नहीं माता जी। ओके, गौरांग कुछ कहना चाहते हो, आपने हैंड रेज किया हुआ है। माता जी, मेरा क्वेश्चन है बोलो कि बेटा जी। जैसे कि आपने ये बताया था कि 75% जो लोग हैं वो भगवान के धाम में रहते हैं, बाकी के 25% लोग उस भौतिक सृष्टि में रहते हैं ना। तो अगर जितने भी 25% लोग हैं, कुछ बहुत साल बाद या बहुत सारे युग बीतने के बाद वो चले जाते हैं भगवान के धाम, तो उसके बाद क्या होगा इस सृष्टि का? हाँ, मैं बताती हूँ। इस सृष्टि का बार बार सृजन होता है, और ये सृष्टि जो है बार बार विनष्ट हो जाती है। तो जो इस सृष्टि का में ब्रह्मा जी की जो आयु है वो 100 वर्ष है। ठीक है, और जब एक चतुर्युग बीतता है ना, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, 12 घंटे बीतते हैं उनके। ठीक है, तो इसी तरह से अब 12 घंटे का एक चतुर्युग है, इसी तरह से जब हजारों चतुर्युग बीत जाते हैं, ठीक है,
हजारों चतुर्युग बीत जाते हैं और ब्रह्मा जी जो है 100 वर्ष तक वो क्या रहते हैं, जीवित अवस्था में रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद प्रलय आता है, ठीक है। और भगवान अपनी सारी सृष्टि को अपने भीतर समेट लेते हैं, ठीक है। और जितने भी सारे जीव होते हैं वो सब भगवान के भीतर समा जाते हैं। और जितने वर्ष ब्रह्मा जी जो है जागते रहते हैं ना, 100 वर्ष की आयु में वो जागते रहते हैं, उतने ही वर्ष वो सोए रहते हैं। तो जब वो सोए रहते हैं ना, तो सारी पृथ्वी को, सारे भौतिक जगत को भगवान उतने समय के लिए अपने भीतर समेट लेते हैं। और जब जो है ब्रह्मा जी का वापस उठने का समय होता है ना, तो भगवान फिर से सृष्टि को जो है सृष्टि को जो है फिर से क्या करते हैं, फिर से सृष्टि की रचना कर देते हैं। सारी सृष्टि को फिर अपने भीतर से भगवान सारे ब्रह्मांड को निकाल देते हैं, ठीक है। कारणो दक्षाई विष्णु हैं, उनके भीतर से सभी ब्रह्मांड जो है सारे असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, ठीक है। क्या आपको आपका आंसर मिल गया बेटा जी? जी माता जी। तो बार बार इस सृष्टि का सृजन होता है और बार बार ये सृष्टि विनष्ट हो जाती है, ठीक है बेटा जी। जी माता जी। हाँ, तो देखो आज जो है हमने कई सारे, ज्यादातर आज हमने अर्जुन के गुणों के बारे में बात की। अर्जुन कैसे थे, साधु स्वभाव के थे। अर्जुन कैसे थे, परम दयालु थे। अर्जुन कैसे थे, अर्जुन जो है इतने दया उनके भीतर उमड़ रही थी कि उन्होंने अपने, उनके भीतर क्या थी, सुख की इच्छा थी, ठीक है। उनको ये लगा कि जो है अगर मेरे सारे बंधु बांधव मर जाएंगे और इनके मरने के बाद मुझे क्या प्राप्त होगा, पृथ्वी का राज्य प्राप्त होगा क्या, तीनों लोगों का भी राज्य प्राप्त हो तब भी मैं उसे ग्रहण नहीं करूंगा, मैं उसे नहीं लूंगा, ठीक है। तो ये इससे क्या पता चलते हैं, उनके ऊंचे आदर्शों के बारे में पता लगता है, ठीक है, कि वो कितने ही धर्म का अनुसरण करने वाले थे, ठीक है। तो आज जो है हमने डिटेल में ये जाना कि जो है अर्जुन का स्वभाव कैसा था, ठीक है। अब कौन बताएगा मुझे अर्जुन का स्वभाव कैसा था? अनु आप बताओ बेटा, अर्जुन का स्वभाव कैसा था? माता जी मैं पहली आधा घंटा का क्लास नहीं की, तो पहले का तो मुझे पता नहीं, पर अभी आपने जो बताया वो है कि वो परम दयालु थे और साधु स्वभाव के थे। और एक क्या बताया, याद नहीं आ रही। साधु स्वभाव के थे, उनके भीतर सुख की इच्छा थी, उनके उच्च आदर्श थे, बहुत ऊंचे दर्जे के आदर्श थे। वो अपने बंधु बांधवों को मारकर जो है कोई भी राज्य प्राप्त करना नहीं चाहते थे, ठीक है बेटा जी। आज जो है हम इस क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं और गुरु जी को प्रणाम करते हुए, साधु संगत को प्रणाम करते हुए इस क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, ठीक है। और आप सभी का आज एक प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर लिख करके आपको मुझे रात तक मेरे नंबर पर भेज देना है। लिखिए प्रश्न, प्रश्न है अर्जुन के स्वभाव की व्याख्या कीजिए। बताइए अर्जुन का स्वभाव या अर्जुन के गुण क्या थे, ठीक है। अर्जुन के गुण क्या थे या अर्जुन के स्वभाव जो है कैसा था, अर्जुन का स्वभाव किस प्रकार के गुण अभिलक्षित करता था, ठीक है। समझ में आया मैं क्या पूछना चाह रही हूँ? आपको जी मुझे माता बताना जी। है कि अर्जुन के स्वभाव के क्या गुण थे, ठीक है। कम से कम 4 पॉइंट्स लिखेंगे आप सब और नंबर मार्क करेंगे, 1 2 3 4, 4 गुण लिखने हैं आपको अर्जुन के स्वभाव के। क्या क्वेश्चन समझ में आया बेटा जी? जी माता जी। चलिए, अनु क्वेश्चन समझ में आया, गौरांग क्वेश्चन समझ में आया? जी माता जी। जी ठीक माता है, जी। जैस्मिन क्वेश्चन समझ में आया बेटा? जी माता जी। चलो,
अब ये बताओ, ये मुझे इसका आंसर कब तक मिल जाएगा? 1 घंटे के भीतर आप लोग मुझे इसका आंसर लिख के भेजेंगे, ठीक है? ठीक है माता जी। चलो, गुरुजी को प्रणाम करते हुए हम अपनी क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा बच्चों। गुरु भक्तों को कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण कृष्ण।